मैंने एक मकान खरीदा लेकिन अपनी कुंडली में शनि की जांच नहीं करी और जानते हैं आप क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके मकान के बारे में। आपका मकान, आपका कुंडली का शनि, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा तालमेल है। इसको समझना बहुत जरूरी। मुझे ये समझ में आया तब जब मैं मकान खरीद चुका था और उसके बाद जो मैंने इफेक्ट देखे। दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे कि कई लोग मकान खरीदने के बाद बहुत ज्यादा फलते हैं। एक मकान से दूसरा मकान, दूसरे मकान से तीसरा मकान उनको फायदा देता है। कई लोगों में ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी से उनको किराए की इनकम आती है, उनके लिए वो सेकेंडरी इनकम के रूप में बन जाता। और कई लोग तो मकान से ही अपनी इनकम बनाकर चलते हैं। किराए का इनकम लेना, कोई गेस्ट हाउस बनाना, कोई होटल बनाना या मकानों का निर्माण करके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करके वो लोग बहुत फलते हैं। मगर सबके साथ ऐसा नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ और आप भी इसको अपने आप साथ रिलेट कर सकते। दोस्तों, भगवान ने मुझे मौका दिया एक मकान बनाने का, एक मकान खरीदने का, और मैंने एक रेडीमेड मकान खरीदा, बैंक से लोन करवाया। लेकिन कुछ ही समय में, यानी लगभग 2 साल के अंदर मुझे उस मकान से हाथ धोना पड़ा। कारण बहुत थे, कुछ गलतियां हुई, कुछ विश्वास टूटा। लेकिन अगर भगवान ने मुझे मौका दिया और मैंने मकान लिया, फिर वो मेरे पास टिका क्यों नहीं? ऐसा ही सवाल आप लोगों के जहन में कई बार आता हो। कई लोगों के जिंदगी में ये चीजें आती हैं और इसका खुलासा करती है लाल किताब। लाल किताब कहती है कि हर किसी को मकान नहीं फलता। किसी को बना बनाया मकान फलता है और किसी को मकान बनाना फलता है। कोई कैसा भी मकान बना ले उसे फल जाता है, जिसमें वास्तु दोष हो, कोई भी दोष। और कई लोग बहुत दिशाओं का ज्ञान रखते हुए, वास्तु करवाते हुए मकान बनाते हैं, फिर भी उनको मकान नहीं फल पाता। मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, मकान को शनि से क्यों जोड़ा जाता है, ये पहला सवाल आता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि जो जमीन होती है जिस पर मकान बनता है, वो जमीन मंगल के अधीन है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति है तो आपको जमीनों का सुख मिले। आपकी कुंडली का चौथा घर अच्छा है तो आपको प्रॉपर्टी का सुख मिले। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो आप स्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन एरिया से, मकान से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाए। आप सभी को मालूम है कि कुंडली में शनि दूसरे घर में धर्मी होते हैं, चौथे घर में वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं, चंद्रमा के गोद में जाके शांत हो जाते हैं। 7वें घर में वो उच्च के माने जाते हैं। 9th हाउस में वो गुरु की शरण में आ जाते हैं। 12वें घर में वो शेष नाग की तरह हो। 11वां घर अपवाद है। कई जगह पर वो फायदा भी देता है, कई जगह पर नुकसान भी देता है। शनि मकान से इसलिए ज्यादा कनेक्टेड माना जाता है क्योंकि जो ईंट, रोड़ी, सीमेंट, लोहा, लक्कड़ और उसको बनाने वाले मजदूर, मिस्त्री, ये सब शनि की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जब ये आपके जीवन में एंटर करते हैं, यानी जब आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या मकान बनाते हैं, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट कुछ समय तक के लिए आपके जीवन में फिक्स हो जाता है। और अगर आपकी कुंडली में शनि खराब हो तो ये खराबी देना शुरू कर देते हैं, यानी इनकी पावर, इनके मिलने से, इनके आने से, आपके जीवन में रहने से शनि स्ट्रांग हो जाते हैं। और अगर शनि खराब हैं तो आपके लिए खराब असर देते हैं, और शनि अच्छे हैं तो ये आपके लिए फेवरेबल हो। जब ये मकान बना देते हैं और वो उस मकान में आप प्रवेश कर लेते हैं, वहां रहना शुरू कर देते हैं, तो 3 दिन, 3 महीने, 3 साल के बाद उस घर का प्रभाव आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब वो अच्छा और बुरा ये आपको उसके बाद ही नोटिस में आता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में शनि की जो पोजीशन है 12 घरों में, उसके हिसाब से आपको अपने मकान के बारे में जो भी निर्णय लेना है वो आपको लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि घर के बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो क्या हम, अगर हमारी कुंडली में नहीं बनता है तो हम अपने किसी और मेंबर के नाम से कर दें, या हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो तो उधार के रूप में है, तो क्या हम ऐसे में मकान बना सकते हैं? इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले आपकी कुंडली की पोजीशन के हिसाब से शनि को समझ। दोस्तों, शनि का अच्छा और बुरा जो भी प्रभाव है वो राहु केतु से देखा जाता है, और शनि खराब हैं या अच्छे हैं वो राहु केतु के जरिए आपके ऊपर अपना असर डालते हैं। राहु झगड़ा है, विवाद है, परेशानियां हैं, केतु कर्ज है, ब्याज है, गुप्त बीमारियां हैं, गुप्त रोग हैं, गुप्त शत्रु हैं, तो ये चीजें उजागर हो जाती हैं। शनि दुख के कारक हैं, दंड के कारक हैं, और अगर वो आपकी कुंडली में फेवर में नहीं है, आपके शनि एक्टिवेट होकर इन चीजों पर प्रभाव दिखाते हैं या ये चीजें आपके एक्टिवेट हो जाती। अब मैंने यहाँ पर राहु केतु की बात बताई। राहु केतु को क्यों कंसिडर किया जाता है? आपने अक्सर सुना होगा कि लाल किताब में जब मकान ना बनाने की हिदायत दी जाती है तो 48 साल का जिक्र आता है। 48 साल तक राहु और केतु की उम्र निकल जाती है। इसमें शनि की 36 से 41 साल, 42 से 47 साल
राहु के और 3 साल उसके बाद केतु के होते हैं। तो राहु तक के टाइम पीरियड में अगर आप रुक जाते हैं तो केतु उतना बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, क्योंकि केतु बृहस्पति के अनुसार चलते हैं। केतु सांप की पूंछ कहा गया है, यानी जाते हुए शनि के रूप में कहा गया है, तो उसमें कोई उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राहु को सांप का मुंह कहा गया है, तो राहु के टाइम पीरियड तक ज्यादा कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में शनि पहले घर में हो तो शनि नीच के होते हैं। ऐसे में आपको 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए, जो जनरल प्रेडिक्शन। लेकिन अगर कुंडली का 7वां घर और 10वां घर, जो कि शनि के उच्च का स्थान है और अपना पक्का घर, अगर इन घरों में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, खाली है, या यहाँ पर शनि के मित्र यानी शुक्र, बुध जैसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप 48 साल से पहले मकान बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप इन कंडीशन में नहीं हैं और आप मकान बना लेते हैं, तो आपके मकान बनाने के इमीडिएट बाद शारीरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी तो आपको आएंगी ही आएंगी। साथ में आपके जो भाई बंधु हैं उनके साथ विवाद खड़े हो जाएंगे। आपके जो लोग साथ में काम कर रहे थे उनके साथ विवाद खड़े हो जाएंगे। आपके काम धंधे को अचानक ब्रेक लग जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे और उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। वो मकान जब तक बिक नहीं जाएगा तब तक आप डाउन की फेज में जाएंगे, और जब आप उस मकान को रखने की जिद छोड़ देंगे तब जाकर आपको दोबारा से फिर इंप्रूवमेंट आनी शुरू। तो ये पहले घर के केस में होता है। कुंडली के 2nd हाउस में शनि को धर्मी कहा गया। यहाँ पर ये आपके लिए अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। यहाँ पर लाल किताब ये कहती है कि जैसा भी मकान बन रहा बनने दो, एक बार में जो शुरू कर दिया उसको बीच में रोको मत। पार्ट्स में आप मकान ना बनाओ, यानी पहले एक फ्लोर बना दिया, 1-2 साल रुक के दूसरा फ्लोर बनाओगे तो आपको नुकसान होगा, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ की एक बहुत खास बात यह है कि ऐसा इंसान कैसी भी प्रॉपर्टी लेता है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। उसके घर में अगर वास्तु दोष भी हो तो वो भी उतना बॉदर नहीं करता, किसी भी तरह की परेशानी नहीं। मगर अगर कुंडली में 8वें घर में राहु बैठा हो, 12वें घर में राहु बैठा हो, 5वें घर में राहु बैठा हो, तो थोड़ा सा एक बार कुंडली की जांच करवा कर ही आपको प्रॉपर्टी लेनी। तीसरे घर में जब शनि होते हैं तो यहाँ पर शनि के 2 रूप होते हैं। शनि यहाँ पर अच्छा भी दे सकता है और बुरा भी दे सकता है। यहाँ पर शनि की डबल पावर होती है, क्योंकि एक तो शनि खुद यहाँ पर आ गए और इस घर के जो कारक हैं बुध और मंगल, ये दोनों मिलकर भी शनि का ही निर्माण करते हैं। इसको कृत्रिम रूप से शनि कहा गया है। तो ऐसे में इंसान अगर 48 साल से पहले मकान बनाने की सोचता है तो उसमें एक तो अंधेरी कोठरी बना लेनी चाहिए, और उसमें जब भी वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करे उसी दिन से किसी स्ट्रीट डॉग को, खासकर फीमेल स्ट्रीट डॉग हो, उसको फीड करवाना शुरू कर दे तो उसका मकान बन जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को राहु को ठीक रखने के लिए, केतु को ठीक रखने के लिए अपने साले, भांजे और बहनोई इनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। अगर इनके साथ वो खराब संबंध कर लेता है इसी दौरान पे, तो उसके लिए यही मकान तबाही का कारण बन जाता है। कुंडली के 4थे घर में यहाँ पर शनि को काटने वाला सांप कहा गया है, जिसके अंदर जहर नहीं है, पानी वाला सांप, तैरता हुआ सांप, तैरता हुआ घर। जैसे नाव के ऊपर अगर मकान बना हो तो वो तैरता रहता है, थोड़ा हिलता रहता है, तो जो उस घर के अंदर रहता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस करता है, टेंशन में रहता है कि कहीं डूब ना जाए। ये फीलिंग हमेशा उसको आती है। ऐसे लोग अगर बना बनाया मकान लेते हैं तो उनके लिए फायदेमंद रहता है, लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं तो जिस दिन से कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं उस दिन से उनको परेशानी आ जाती है।